48 घंटे में 3 नाटो देशों को ईरान ने कर दिया खंडर। अमेरिका में हड़कंप, तीसरे विश्व युद्ध की आहट। भारत में दिखने लगा असर, मोदी ने मिलाया फोन। मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच क्या क्या बात हुई। इराक में क्रैश हो गया अमेरिका का घातक टैंकर विमान, घायल शेर की तरह बदला ले रहा ईरान। 48 घंटे के अंदर ईरान ने अपना प्लान बदला और पहली बार ऐसा काम कर दिया जिसके बाद इजराइल अमेरिका हिल गए। बारूद के ढेर में बैठे ईरान ने वो कर दिया जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं था, जिसके नाम से डरती है पूरी दुनिया। अमेरिका जिसे कहता है अपना बाप, यूरोप के उस चक्रव्यूह को तोड़कर ईरान ने 3 नाटो देशों को खंडर बना दिया। आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया जो ईरान ने कर दिया। ईरान ने उस चिंगारी को छुआ है जिससे अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अचानक से मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच क्या बात हुई। युद्ध के बीच पहली बार मोदी ने फोन मिलाकर ईरान के राष्ट्रपति से क्या कहा और प्लान क्या है, पहले आपको बताते हैं। उसके बाद बताएंगे अमेरिका के उस टैंकर के बारे में जो इराक में राख बन चुका है। इस बार ईरान ने नाटो देश तुर्की, फ्रांस और इटली पर अटैक किया है। इन तीनों नाटो देशों पर ईरान के अटैक करने की 3 बड़ी वजह। पहली वजह अमेरिकी सैन्य अड्डों की मौजूदगी। तुर्की और आसपास के देशों में स्थित अमेरिका और नाटो सैन्य अड्डों का उपयोग ईरान के खिलाफ हो रहा है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि जो भी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमलों के लिए होने देगा उसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो देश अपनी जमीन अमेरिका को ईरान पर अटैक करने के लिए दे रहे हैं उन्हें अब ईरान धुआं बना रहा है। ईरानी सेना और कट्टरपंथी गुट अब अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इन देशों को ईरान अपने लिए खतरा समझ रहा है। लेकिन ईरान के इस हमले की वजह से क्या हो सकता है जानते हैं आप। नाटो कुल 32 देशों का संगठन है। ईरान के अटैक के बाद नाटो अपनी धारा 5 लागू कर सकता है, जिसका मतलब है कि सभी नाटो देश मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर और हमले हुए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा। इतना ही नहीं, क्षेत्र के तेल गैस ठिकानों को आग लगाने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन युद्ध के बीच पहली बार मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने फोन पर बात की है। युद्ध शुरू होने से पहले मोदी इजराइल गए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी भी अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। फिर युद्ध के बीच मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच क्या बात हुई, चलिए आपको बताते हैं। ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर मोदी ने कहा है कि भारत के सभी नागरिकों के ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए और सभी को सुरक्षित भारत लौटने दिया जाए। इसके बाद मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ता, जहां से तेल और गैस भारत आती है, इस मुद्दे पर भी बात हुई है ताकि भारत के लिए ये रास्ता खुल सके। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत का रुख रखते हुए कहा है कि युद्ध को रोकने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता निकाला जाए। ईरान ने भारत को अपना दोस्त बताया है और भारत के जहाजों को हॉर्मुज से निकालने का वादा किया है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई। अमेरिका के एक रिफ्यूलिंग विमान इराक में क्रैश हो गया। इस हादसे में 4 क्रू मेंबर की जान गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ईरान के हमले की वजह से क्रैश हुआ या फिर वजह कुछ और है। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी कि सिटकॉम ने भी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सिटकॉम ने भी इसकी जानकारी दी है। युद्ध और भी भीषण होता जा रहा है और ईरान ने जब से नाटो के 3 देश तुर्की, फ्रांस और इटली पर अटैक किया है, अगर नाटो युद्ध में कूदा तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इधर ईरान ने भारत को अपना दोस्त बताया है और हॉर्मुज से भारत के जहाज निकालने का वादा किया है। ऐसे में क्या भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो पहले भारत के साथ गद्दारी कर चुका है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर